जय हिंद बच्चों। आज अपन 2.1 प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि कल एग्जाम्पल हो गए थे, कुछ इसके परिचय आपको बता दिया था। आज एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन अपन स्टार्ट करेंगे। जैसे कि प्रीवियस जो वीडियोस थे मेरे, उसमें आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, जो कि आप अगर परिचय को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो आपके क्वेश्चन पूरे कंप्लीट आपसे नहीं बनेंगे। इसलिए जितने भी क्वेश्चन जो मैंने परिचय और उसे एग्जाम्पल बताए थे, उस एग्जाम्पल को समझ पाएंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। और मेरे ख्याल से 2 उदाहरण इसके बचे हुए थे, मैं उदाहरण लास्ट में इसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अपन थोड़ा आगे जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। चलिए एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज 2.1 है। ठीक है, 11th आपको बता चुका हूं पहले भी कि 11th मैथ की क्लास है ये। ठीक है, और इलेवेंथ मैथ की क्लास होगी आपकी। ठीक है, देखिए आज का कॉन्सेप्ट, हाँ बोर्ड में थोड़ा सा चेंज करूंगा, 2-3 दिन हो जाए, क्योंकि ऑर्डर मैंने दिया हुआ है इसको चेंज करने के लिए, क्योंकि ये मेरे लिए अभी छोटा बोर्ड लग रहा है। क्योंकि जब मैं क्लासेस लेता था तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन इसमें ना बताकर फिजिक्स वगैरह पढ़ाता था, तो उसमें काम हो जाते थे मेरे। मैथ्स मैंने थोड़ी बहुत जो पढ़ा है वो बच्चे कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसमें बताता था। पर अब थोड़ा सा बड़ा बोर्ड चाहिए जिसमें ज्यादा बड़ा रहे, तो ज्यादा से ज्यादा बड़े क्वेश्चन आ पाएंगे इस पे, क्योंकि ग्रेजुएशन के भी सवाल भी आपको बताने होंगे, इसलिए बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको क्वेश्चन मेरे दिखाई देंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट आपको दे रखा है, यदि x प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 अपॉन 3 बराबर ब्रैकेट में आपका 5 अपॉन 3 है, 1 अपॉन 3 है, तो x और y की वैल्यू ज्ञात करनी। चलिए इसको करते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर है। ठीक है, फर्स्ट नंबर में दे रखा है आपको x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल 5 अपॉन 3 कॉमा 1 अपॉन 3। इसमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी, तो मैं 2 पार्ट में इसको करते जाऊंगा। ठीक है, लाइक दैट x अपॉन 3 प्लस 1, इसके साथ 5 अपॉन 3 ले लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्लस का 1 उधर भेज दीजिए, तो 5 अपॉन 3 माइनस 1 हो जाएगा, x अपॉन 3 तो 5 माइनस 3 अपॉन 3 हो जाएगा, x अपॉन 3 यहां पे बच जाएगा आपका 2 अपॉन 3, x यहाँ 2 इंटू 3 अपॉन 3 हो जाएगा, 3 से 3 क्रॉस हो जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ये आंसर आया आपका। ठीक है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि आप 10th वगैरह में पढ़े तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं जाएगी, x की वैल्यू को निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। ठीक है, सीधा सिंपल सी, क्योंकि x की वैल्यू आप बचपन बोल रहा हूँ, 9th में पढ़ोगे, 8th में पढ़ोगे, 7th में पढ़ोगे, ये सब चीजें, तो ये जरूरत नहीं है आपको बताने के लिए। ठीक है, कि x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। प्लस का 1 उधर गया, माइनस का 1, दोनों में एलसीएम लिए, 5 माइनस 3, 5 में 3 घट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 अपॉन 3। अब एलसीएम आपको मैं बताने लगूंगा तो 11th में पढ़ने का मतलब ही नहीं समझ में आएगा ना फिर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है y माइनस 2 अपॉन 3 1 अपॉन 3। ठीक है, y रहने दीजिए, माइनस का 1 अपॉन 3 उधर गया, तो प्लस का 2 अपॉन 3 हो जाएगा, y दोनों में एलसीएम 3 हो जाएगा, ऊपर 1 और प्लस 2 कितना होगा 3 अपॉन 3, कितना आ गया आपका आंसर 1। ठीक है, ये आपकी वैल्यू निकल गई फर्स्ट वाले की। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल था, सिंपल तरीके से करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि यदि समुच्चय A में 3 अवयव है तथा समुच्चय B में 3 4 5
मतलब एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होगी, कल मैंने बताया था आपको। ठीक, तो देखिए सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर में यदि समुच्चय में ए में 3 अवयव है, तो आपके पास Na दे रखा है 3, पहले आप लिख लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए, मतलब 3 एलिमेंट दे रखा है। बी दे रखा है आपके पास, इसने तो पूरा एलिमेंट ही दे रखा है 3 4 5। ठीक है, इसमें एनवी की वैल्यू कितनी हो गई 1 2 3, इसमें भी 3। ठीक है, और आपसे बोला कि ए क्रॉस बी के अवयवों की संख्या कितनी है, मतलब एन ए क्रॉस बी, इसकी आप निकालोगे तो एन ए क्रॉस एन बी कितने हो जाएगी 3 इंटू 3 मतलब 9। मतलब इसमें जो एलिमेंट निकलेंगे, जितने भी एलिमेंट निकलेंगे वो कितने निकलेंगे 9 निकलेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कैसे करना था, बड़ा सिंपल सिंपल है। इसलिए मैंने कहा था कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद से भी लगाइएगा, क्योंकि जब आप खुद से भी लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और हाई होगा, आप क्वेश्चन लगाने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देख लीजिए, नेक्स्ट बताते हैं फिर। हो गया, चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए नेक्स्ट में क्या करना है आपको, थर्ड नंबर दे रखा है जी, एक एलिमेंट आपको दे रखा है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में जी आपके पास है, एक सेट है 7 और 8, और आपके पास एच दे रखा है 5 4 2, 5 4 2, ये आपसे बोला, और इसने कहा कि जी क्रॉस एच निकालिए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जी क्रॉस एच निकालते हैं। ठीक है, तो जी कितना है 7 8, क्रॉस करिए उसका 5 4 2, इसको निकालने का तरीका। ठीक है, निकालने का इसका तरीका देखते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले और 7 का 5 से, तो 7 कॉमा 5, फिर 7 का 4 से, 7 कॉमा 5 4, 7 का 2 से, 7 कॉमा 2, 8 का 5 से, 8 कॉमा 5, फिर 8 कॉमा 4, 8 कॉमा 2, ये निकाल दिया आपने। ठीक, ये क्रॉस आप ऐसे कराएंगे कि मतलब पहले एलिमेंट का पहले तीनों से, ठीक है, 8 का फिर तीनों से ऐसे, और फिर उसके बाद इसको एक सेट के रूप फॉर्म में लिख दिया जाएगा। तो ये निकला जी क्रॉस एच। आपसे बोला अब एच क्रॉस जी भी निकालिए। ठीक है, तो अपन एच क्रॉस जी निकालते हैं। एच की वैल्यू दे रखी है 5 4 2, क्रॉस करना है आपको 7 8 से। ठीक है, 5 का 5 कॉमा 7, 5 कॉमा 8, ठीक है, 4 कॉमा 7, 4 कॉमा 8, 2 कॉमा 7 और 2 कॉमा 8, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका निकल गया एच क्रॉस जी। तो दोनों चीजें आपकी निकल गई। आपसे यही बोला था कि आप क्या निकालिए, जी क्रॉस एच निकालना है। ठीक है, जी क्रॉस एच, पहले तो जी क्रॉस एच निकालना था, फिर उसके बाद आपको एच क्रॉस जी निकालना था, तो वो आपने निकाल दिया। ठीक है, इस तरह से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको देख लीजिए आप। इसको मिटा देता हूं। सभी क्वेश्चन आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, वैसे आपके पास खुद भी किताब होगी, आप मैच कर सकते हैं। मैं क्योंकि मेरे पास अभी जो भी ऐप है, ऐप के थ्रू मैं पूरा काम कर रहा हूँ। ऐप मेरे पास है, उस एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक से काम कर रहा हूँ। और एक चीज और, जो बच्चे नवबोध युग बोध वगैरह से पढ़ते हैं, उनको उसमें प्रॉब्लम जाती है। तो मैं कॉन्सेप्ट सोच रहा हूँ कि नवबोध
जो आप पढ़ते हैं उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ते रहते हैं, तो मैं उस 9 बोध की बुक के पूरे क्वेश्चन लेके आता हूं और फिर आपको स्टार्ट से बताना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। चलिए, चौथा नंबर है। चौथा नंबर ये लिखा हुआ है कि बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा सत्य है, मतलब गलत है या सही है। यदि कथन असत्य है तो कथन को सही बनाकर लिखिए। पहली कंडीशन दे रखा है आपको, 3 इसमें दे रखा है। पहले, यदि P, M और N, Q और एक सेट दिया है मतलब N और M, तो P क्रॉस Q करने पर MN और NM आता है। भले ही चेक करना है, तो चलिए फर्स्ट वाले को चेक करते हैं पहले। तो देखिए, P के सेट दे रखा है M स्मॉल m स्मॉल n, और Q दे रखा है आपको कितना दे रखा है, N और M, N कॉमा N, ये दे रखा है, ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब आपको जो निकल के आया है, जो आपके पास आंसर निकल के आया है, वो P क्रॉस Q निकला हुआ है आंसर में, M कॉमा N कॉमा N कॉमा M, ये आपका निकल के आया है, जो कि रॉन्ग है। ये क्या है, रॉन्ग है, ये गलत है। ये ये जो आपका निकला हुआ है क्या है, असत्य है, असत्य है। अब अपन इसको सत्य करके दिखाएंगे, मतलब सही करके दिखाएंगे। तो चलिए इसको सही करते हैं। P क्रॉस Q जब आप निकालोगे तो P के एलिमेंट पहले रखिए, क्रॉस Q का रखिए। देखिए, अब M का N से कराइए, M M का M से कराइए, ठीक। दो एलिमेंट एक साथ नहीं हो सकते यार। हो सकता है M का N से, M का M से, फिर N का N से, ठीक है, फिर N का M से, ये निकला, ठीक है। ये आपका सही उत्तर आपका निकलेगा। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसका हो गया कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं। इसको चेक कर लेता हूं एक बार, क्योंकि जो क्योंकि ऐसा तय, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, क्योंकि दो इसमें एलिमेंट लिखे हुए थे, वो पूरी तरह नहीं लिखे हुए थे, वो एलिमेंट ये ऐसे बनेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मिला भी लिया मैंने, क्योंकि मैं कोई सवाल क्वेश्चन कंप्लीट करता नहीं हूँ, और मैं एनसीईआरटी पहले से पढ़ा रखा हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं जाती। कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट वाला प्रूफ करना था। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में एनसीईआरटी किताब, ये आपके पास है, गणित, एक मिनट, ऑनलाइन ऑफलाइन, ओल्ड, चलिए 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 चलिए, ठीक है।
नेक्स्ट दे रखा सेकंड नंबर, देखिए सेकंड नंबर पढ़ रहा हूं, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे पे, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो पढ़ रहा हूं उसमें लिखा है, ध्यान से समझिएगा, यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय है, मतलब कि भरे हुए हैं, रिक्त नहीं है, अरिक्त समुच्चय है। ए क्रॉस बी एक क्रमित युग्म है, क्रमित युग्म दे रखा है, एक्स और वाई का एक अरिक्त समुच्चय है, तो इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी, तो क्या ये सत्य है कि असत्य है? सीधे सिंपल सा बात आपसे पूछ रहा है कि ए और बी, ये दो जो आपके पास सेट हैं, ये अरिक्त है। अरिक्त मतलब ये फाई नहीं है, ये रिक्त नहीं है, भरे हुए सेट है। मतलब जो x है ये बिलोंग कर रहा है ए में, और जो y है ये बिलोंग कर रहा बी में, ठीक है। जब आप a क्रॉस b कराए तो आपको क्या मिला, x और y तो मिला ना, मिला, ठीक। ये आपसे बोल रखा है उसने। तो a और b अरिक्त समुच्चय है, तो ए क्रॉस बी क्रमित में एक्स वाई एक अरिक्त समुच्चय है, बिल्कुल है। इसमें तो कहीं पे आपको और रिक्त रिक्त तो दिखाई नहीं दे रहा, भरा हुआ है ना ये तो पूरी तरह से, आपका जो सेट निकला वही निकला है, ठीक। तो ये क्या है, ये जो पूछा गया ये क्या है, सत्य है, सीधा एक ही आंसर होगा इसका, ट्रू, ये सत्य है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्स जो है ए में बिलोंग करता, मान लीजिए आपके पास ए दे रखा है 1 2, ठीक, बी दे रखा है 1, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये ए क्रॉस बी निकालोगे तो आपका रिक्त आएगा? कैसे रिक्त आएगा, दोनों तो भरे हैं ना, आप क्रॉस कराओगे तो सेम ही आएगा ना, इसमें कुछ ना कुछ तो भर के आएगा। और जब इसमें मान लीजिए ये रिक्त होता, इसमें कुछ भी नहीं है, अब इसका आप क्रॉस कराइए, इन दोनों का जब ए क्रॉस बी कराएंगे तो नॉर्मल सी बात है, जब इसका कराएंगे तो ये तो पहले से फाई है, और इससे इससे आप कैसे मिला सकते हो, तो आपका आंसर क्या आएगा, फाई ही आएगा। पर यहां तो पहले से एलिमेंट दे रखे हैं, वो पहले से बता रखा है कि एक्स जो है ए पे बिलोंग करता है, वाई जो है बी पे बिलोंग करता है, मतलब कि जो आपका ए क्रॉस बी है उसमें पहले से क्रमित युग्म है, तो रिक्त तो हो ही नहीं सकता, अगर मौजूद है तो रिक्त कैसे होगा? हाँ, इसको बोल सकते हैं कि आपके पास ए में एक दो है परंतु बी में नहीं है। आप सीधे सिंपल समझ जाइए, अगर आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, अगर उस ए क्रॉस या पी क्रॉस बी किसी में भी अगर एक सेट रिक्त है तो उसका क्रॉस भी रिक्त आएगा। मैंने क्या बोला कि ए कोई समुच्चय यदि रिक्त है तो उसका कार्तीय गुणन कोई एक, यहां पे एक लिख दिया मैंने, कोई एक, नोट कर लीजिएगा इसको आप, कोई एक समुच्चय यदि रिक्त है तो उसका कार्तीय गुणन भी क्या आएगा, रिक्त आएगा। रिक्त मतलब फाई होगा, इम्पटी सेट होगा, ठीक है। मतलब आपके पास यदि कोई रिक्त जो दो आपके पास एलिमेंट मतलब दो सेट हैं, अगर उस सेट में एक सेट यदि एलिमेंट सेट है मतलब एम्प्टी सेट है मतलब रिक्त है, और दूसरे में सेट है मतलब एलिमेंट है, दोनों का यदि क्रॉस कराएंगे तो आपका आंसर फाई आएगा। मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई भी समुच्चय है उसमें अगर एक भी समुच्चय यदि रिक्त होगा तो उसका क्रॉस कराने पर मतलब रिक्त समुच्चय ही आएगा, ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। तो यहां तो रिक्त है ही नहीं, एक्स में भी ए है, सॉरी ए में एक्स है बी में वाई है, तो रिक्त है ही नहीं, तो क्रॉस तो इसको बिल्कुल आएगा, रिक्त आएगा ही नहीं, इसलिए वो सत्य होगा। समझ में आ गया बात मेरी? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा के इसी पे कर देते हैं। थर्ड नंबर आपसे पूछा, क्या पूछ दिया भाई,
चलो ये जो मैंने बोला उसी को ला दिया है, जो बोला मैंने ना उसी को ला दिया। चलिए, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन के लाइन पे नीचे लिख दूंगा, ठीक है, नोट पे, उसको पढ़ लीजिएगा। थर्ड नंबर पे कहता है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। थर्ड नंबर पे कहते हैं कि ए आपको ए एक सेट दिया है 1 2, बी दिया है 3 4, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, और उसका जब आप क्रॉस कराते हैं तो आपका आंसर में 5 आना चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है, मैं मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आती है कि अगर एक सेट 5 हो गया तो अगला भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं पहले। ठीक, अब निकालिए बी, क्योंकि मैंने बताया था पहले, जो एक चीज आपको ध्यान रखना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 यदि है तो आपको जो डबल वाला टैब दिख रहा है ना, ये उसको पहले निकालना है, बाद में क्रॉस कराना है, सिंगल वाले को बाद में। तो जो डबल वाले होंगे ना, जो ब्रैकेट में होंगे, उसको पहले निकालना है। तो बी इंटरसेक्शन 5, बी का वैल्यू कितनी है, 3 4, क्रॉस कराना है उसका, सॉरी सॉरी सॉरी, क्रॉस नहीं कराना है, पहले इंटरसेक्शन निकालना है। 3 4 इंटरसेक्शन 5 का क्या होगा, रिक्ति लिखोगे ना, उसमें तो कुछ है ही नहीं। अब आप ध्यान दीजिए कि 3 4 है, यहां कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो 3 4 है, इस एलिमेंट बी का एलिमेंट तो 3 4 है, लेकिन 5 में तो पूरा रिक्त है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर एलिमेंट। जब कुछ भी नहीं है तो उसका आंसर क्या आएगा, कुछ कॉमन निकलेगा ही नहीं, जब कुछ कॉमन निकलेगा तो क्या होगा, 5। तो बी इंटरसेक्शन 5 क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, मतलब वो भी रिक्त निकलेगा। इसका क्रॉस निकालिए, ये कितना है, 1 2, ठीक, इसका आप क्रॉस कराइए 5 5 से, ठीक है। और 5 का मतलब वो भी रिक्त, वो भी रिक्त है ना। और मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर क्रॉस कराने में एक भी सेट है, यदि आपका 5 निकल गया, एक भी सेट यदि आपका 5 निकलता है, तो जो उसका आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 5 ही निकलेगा। और यही हमको लाना था, सीधा सिंपल। ठीक, तो ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट आपके होते हैं, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं फिफ्थ नंबर पे, आपको दिया है यदि -1, एक सेट आपको दे रखा है -1 1, तो ए क्रॉस ए ज्ञात कीजिए। सिंपल है, मैं यहाँ पे खींच देता हूँ यार, डबल डबल मिटाना पड़ता है। फिफ्थ नंबर है ये आपका, ए दे रखा है -1 और 1, ठीक है। अब इसमें आपको क्रॉस निकालना है, तो चलिए इसको निकाल के दिखाता हूं आपको। ठीक है, सबसे पहले अपन निकालेंगे ए क्रॉस ए, पहले ए क्रॉस ए निकालिए, तो -1 फिर 1, क्रॉस निकालिए, -1 फिर 1, ठीक है। तो -1 का 1 से, तो -1 ठीक है। फिर -1 का 1 से, ठीक है, -1, फिर सॉरी 1 और -1 कॉमा 1 कॉमा 1, ये निकला, ठीक है। ये निकला आपका ए क्रॉस ए। अब निकालिए ए क्रॉस ए का क्रॉस निकालिए, ठीक है, 3 क्रॉस, ठीक। तो पहले तो इसको लिख लीजिए आपका, कॉमा -1 फिर 1 1 -1 1 1, ठीक है। उसमें क्रॉस कराना होगा आपको -1 और 1 का, ठीक है। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा।
पहले इसका मैंने क्रॉस निकाला, क्रॉस निकालने के बाद ये लिखा हुआ है, फिर जो ये डबल है इसको मैं पहले लिखा हूं यहां से यहां तक, और उसमें ए को क्रॉस करा रहा हूं, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। चलिए इसको कराते हैं अपन। अब पहले इस माइनस वन का पहले इससे कराएंगे 1 से, तो माइनस वन कॉमा माइनस वन, फिर माइनस वन 1 का फिर ये 1 से कराएंगे, तो माइनस वन 1 फिर माइनस वन, फिर 1 माइनस वन का फिर माइनस वन से कराएंगे, 1 माइनस वन फिर माइनस वन, फिर 1 1 का फिर माइनस वन से, तो 1 1 माइनस वन, ठीक है, इधर लिख देता हूं अब मैं। अब देखिए इस 1 का भी इससे कराएंगे, तो माइनस वन 1, सब में एक एक लगाते जाइएगा क्योंकि इस एक को ही सब में ऐड करना है। माइनस वन कॉमा वन कॉमा वन, 1 2 3 4, कंफ्यूज हो जाता है भाई। 1 माइनस वन फिर 1 1 1 1, ठीक है, ये निकल गया आपका ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है। थोड़ा सा आराम से करेंगे तो बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए क्रॉस बी, आपको दे रखा है, उसमें ए तथा बी की वैल्यू ज्ञात करनी। सिंपल है, नीचे कर देते हैं। 6 नंबर दे रखा है, 6 नंबर ए क्रॉस बी आपके पास है पहले से मौजूद, वो दे रखा है ए एक्स ए कॉमा वाई बी एक्स बी कॉमा वाई, ठीक है। इसमें सिंपल ए की वैल्यू क्या निकलेगी, सेट ए सीधा सिंपल, ये क्रमित युग्म है और जो फर्स्ट वाला है वही ए का होगा, तो 2 ए है मतलब ए, 2 बी है मतलब बी, ये निकला। इसी तरह अगर आपको बी निकालना है तो बी बराबर क्या होगा, सेट एक्स है वाई है, एक्स है और वाई है, मतलब क्या होगा आपका, एक एक्स होगा और एक वाई होगा, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। डाउट नहीं है किसी को इसमें, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं जाएगी, नॉर्मल सी चीजें, ठीक है। तो जब भी क्रॉस यदि आप कराते हैं तो जो ए क्रॉस होगा, जिसमें ए लिखा होगा, उसका पहले वाला प्रथम प्रथम घटक ही उसका सेट होगा, ये द्वितीय वाला भाग होगा उसका होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया, 6 कंप्लीट हो गया, 7 पे आता है। देखते हैं यहाँ पे हो जाता है, 7 पढ़ लेते हैं। नहीं होगा भाई, 7 थोड़ा बड़ा है, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, करते हैं, प्रूफ करते हैं इसको। जितने क्वेश्चन आज कंप्लीट कर डाले अपन। सेवन नंबर दे रखा है आपको, ए सेट दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले बाद में। 1 2, बी दे रखा है 1 2 3 4, सी दे रखा है आपको 5 6, डी दे रखा है 5 6 7 8, ठीक है, ये दे रखा है। अब इसमें क्या करना है आपको, पहले देखिए 7 नंबर ये लिखा है कि आपके पास एक सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, आपके पास सेट दे रखे हैं, उसमें ए का 1 2 एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है 1 2 3 4, सी का एलिमेंट है 5 और 6, डी का 5 6 7 8। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन पे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये इक्वल होना चाहिए पहली कंडीशन।
दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है कि नहीं, हमको ये निकालना है। तो चलिए अब एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को अपन लिख लेते हैं यहाँ पे जो निकालना है। पहले बोल रखा है अपने को फर्स्ट वाले में कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये हमको निकालना है। ठीक है, सेकंड वाला बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट वाला करते हैं। तो चलिए पहले इसको करते हैं। अपना फंडा सेम सेम वही है कि जो ब्रैकेट में लिखा होगा सबसे पहला काम उसको, जो ब्रैकेट में लिखा है सबसे पहले उसको, तो अपन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और फिर राइट हैंड साइड लेंगे। दोनों यदि इक्वल आ गए तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो चलिए पहले निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी। 1 2 3 4 ये हुआ। इंटरसेक्शन सी कितना है 5 6। इसका इंटरसेक्शन यदि मैं निकालू, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं निकल रहा कुछ भी नहीं यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 2 3 4 ठीक लिखा मैंने, बी 1 2 3 4 5 6, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, फाई, या फिर फाई बोल सकते हैं या फिर रिक्त बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी। तो बी इंटरसेक्शन क्या निकला, सी फाई निकल गया। मतलब ए क्रॉस बी अगर आप निकालोगे तो भी इसका आंसर फाई ही आएगा, मतलब यहां पे भी फाई आना चाहिए, सीधा सिंपल, तब ये दोनों बराबर कहलाएंगे। चलिए लेफ्ट हैंड साइड आप ले रहे हैं तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए। ए की वैल्यू कितनी है 1 2 क्रॉस अगला क्या है फाई है, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं ना, फाई ही है, इसमें रिक्त है, इसमें कुछ है नहीं। और 1 2 का क्रॉस कराएंगे तो कितना आएगा, फाई ही आएगा। ये तो लेफ्ट हैंड साइड निकला। राइट हैंड साइड निकाल के देखिए आप। ठीक है, इसमें तो फाई आ गया, इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि 1 का किससे आप मैचिंग करेंगे, वो तो है ही नहीं। 2 का भी कुछ नहीं है, जब कहीं से इसका मैच होगा ही नहीं तो क्या बचेगा फाई। जब सेट में कुछ भी नहीं रहेगा तो क्या होगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये वाले निकालते हैं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी भैया क्या है 1 2 है, क्रॉस कराएंगे बी से, बी क्या है आपके पास 1 2 3 4 है। अब इसका क्रॉस कराइए, क्रॉस कराने का तरीका वही है, 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से। ठीक है, और फिर देखिए 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 2 का 4 से, ये निकल गया आपका ए क्रॉस बी। ठीक है, आपने ए क्रॉस बी निकाल दिया। इसके बाद अपन निकालते हैं ए क्रॉस सी। ए क्या दे रखा है आपको 1 2 क्रॉस सी क्या दिखा है 5 6। ठीक, इनका निकालिए, 1 का 5 से, 1 का 6 से, कॉमा 2 का 5 से, 2 का 6 से। ठीक है, सीधे सिंपल है ना भाई, 1 का 5 से कराए, फिर 1 का ही 6 से, मतलब जो पहले लिखा होगा उस पहले एलिमेंट का उस दोनों एलिमेंट से कराना है। ठीक है, क्रॉस दूसरे एलिमेंट जो दूसरे नंबर पे होगा उस एलिमेंट का उन दोनों से क्रॉस कराना है, फिर लिखना है आपको, और उसी तरह लिखना है कॉमा लगा के। ठीक है, तो अब मुझे जो निकालना है राइट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे ये निकालना है कि इंटरसेक्शन निकालना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब इसका इंटरसेक्शन क्या होगा भैया, देखो यहाँ पे 1 5 है, क्या 1 5 दिख रहा है, यहाँ 1 6 है, यहाँ पे 1 6 दिख रहा है, क्या 2 5 है, यहाँ पे 2 5 कहीं दिख रहा है, यहाँ 2 6 है, यहाँ 2 6 दिख रहा है। मतलब दोनों में कोई चीज कॉमन है ही नहीं, दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है। और जब कोई चीज कॉमन नहीं होती, दो सेट हैं, दो सेट के एलिमेंट अगर सेम नहीं मिल रहे हैं और कॉमन नहीं दिख रहा है, तो वो सेट ऐसे आप छोड़ नहीं सकते,
ठीक है, उसको वहां पे बोला जाएगा रिक्त समुच्चय। ठीक है, एम्प्टी सेट, यहाँ पे क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, मतलब या फिर फाई। तो अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी फाई है, राइट हैंड साइड में भी फाई है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो होगा राइट हैंड साइड के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, देख लीजिए इसको आराम से, इसी तरह करना है आपको। बस कुछ रूल पता होना चाहिए, यदि आपको रूल जानकारी है, रूल को लेके आप जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर रूल को नहीं जानते हैं, रूल समझ में नहीं आता है, तब आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या बोला था, ए क्रॉस सी जो कि निकाल रखे हैं, मैं उसको छोड़ दूंगा। ठीक है, इसको छोड़ देंगे अपन। ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है, मतलब अपने को ए क्रॉस सी जो मिला हुआ है वो बी क्रॉस डी का उप समुच्चय है कि नहीं, हमको ये बताना। चलिए, तो बाकी चीजें मिटा देते हैं, उसको रख देते हैं। देखिए, ए क्रॉस सी तो हमको निकालना ही था, उसमें पहले से बोल रखे ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का, तो फिर बी क्रॉस डी निकालिए। तो मैं बी क्रॉस डी निकालता हूं। देखिए, बी का एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, अब डी का एलिमेंट क्या है, 5 6 7 8। ठीक है, अब इन दोनों से निकालना है अपने को। तो चलिए मैच करते हैं। देखिए, 1 5, 1 का पहले 5 से, 1 6, 1 7, 1 8, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8, 3 5, 3 6, 3 7, क्योंकि देखिए 3 का 5 से, 3 का ही 6 से, 3 का ही 7 से, 3 का ही 8 से कराएंगे। 3 8। ठीक है, समझते जाइए, मैं सबका एक एक करके करा रहा हूं। ठीक है, 4 5, 4 6, 4 7, 4 8, 5 6 7 8। ठीक है, और उसके बाद आपको ये सेट कंप्लीट हो गया। अब आपसे ये बोला कि जो ए क्रॉस सी निकल रहा है वो बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है कि नहीं। तो उप समुच्चय वही होता है जो बड़ा वाला सेट होगा, जो बड़ा सेट होगा उसके से निकलकर, जो एलिमेंट होगा उसी से निकलकर एक सेट बना होगा। ठीक है, इसी में से चुन चुन के। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं क्या क्या मिल रहा है। 1 5 इसमें से ही ये लिया गया है, देखिए बना हुआ है। 1 6 इसी में से लिया गया है। 2 5 इसी में से लिए हैं। 2 6 इसी में से इसको डाले, मतलब या इसी में से सब मिल रहा है। मतलब कह सकते हैं कि ए क्रॉस सी जो है वो उप समुच्चय है किसका, बी क्रॉस डी का। ठीक है, ये मैंने पहले भी बता रखा था कि जो बड़ा होगा उसी के साइड ये मुंह खुला होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये बिल्कुल सही है कि जो ए क्रॉस सी है वो बी क्रॉस डी का उप समुच्चय सबसेट है, कंफर्म। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद ए दिया है 1 2, बी दिया है 3 4। तो ए क्रॉस बी लिखिए और ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। मैं इसको कर देता हूं, 8 नंबर, 8 नंबर है। ठीक है, और ठीक, थोड़ा सा है, 8 9, नीचे ही हो जाएगी यहाँ पे। 8 में दिया है, बड़ा पड़ेगा।
एट को देखिए, एट में दे रखा है आपके पास एक सेट ए दे रखा है 1 2, बी दे रखा है कितना 3 4। पहले बोला कि ए क्रॉस बी निकालिए, तो चलिए ए क्रॉस बी निकालते हैं। 1 3, क्योंकि पता है कि 1 का इन दोनों से कराना है क्रॉस। 1 4, इसके बाद 2 3, इसके बाद 2 4, ये निकलेगा। ठीक है, ए क्रॉस बी निकला। अब इसके बाद क्या बोलता है, ए क्रॉस बी निकलने के बाद इसके बाद कहता है लिखिए ए क्रॉस बी में कितने उप समुच्चय होंगे। ठीक है, तो उप समुच्चय निकालने का मैंने तरीका बताया था आपसे, सीधा सिंपल बताया था कि इसमें आप गिन लीजिए कितने एलिमेंट है, 2 है। इसमें कितने एलिमेंट है, 2 है। तो एन ए क्रॉस बी बराबर एन ए क्रॉस एन बी, ये बताया था, मतलब दोनों का इंटू ये दोनों का कितना है 4। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें क्रॉस कराने में वो कितने हैं, 4 है। तो गिन भी सकते 1 2 3 4, 4 हो गए। फिर इसने एक शब्द और बोला, अगर उप समुच्चय होंगे तो उनकी सूची बनाइए। इनकी सूची भी बनानी है आपको, तो चलिए सूची बना के आपको दिखा देते हैं अपन। ए क्रॉस बी का उप समुच्चय यदि मुझे बनाना हो, मैं इसमें से कुछ भी नहीं लूं, एक तो मैं 5 ले लिया। ठीक है, अब देखिए कैसे बनाते हैं। एक हम ले लेते हैं 5 कॉमा, नहीं यार क्या बोला है, उप समुच्चय बोला है क्या, कितने उप समुच्चय होंगे, उप समुच्चय पूछा है आपसे, उप समुच्चय पूछा है मतलब कि 16। क्योंकि 1 2 3 4, और मैंने बताया था 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 इसमें निकलेंगे और हमको यहाँ पे 16 बनाने होंगे। तो चलिए बनाते हैं। 5, फिर मैंने क्या किया, 1 और 3 ले लिया, काफी टाइम लगेगा इसमें। फिर मैंने मन किया, मैंने 1 और 4 ले लिया। ठीक है, फिर मैं 2 3 ले लिया कॉमा, फिर मैं 2 4 ले लिया, सब मैं एक एक ले लिया। फिर मैं क्या करूंगा, 1 3 1, फिर मैं दो दो एलिमेंट लूंगा। ठीक है, इसको इसको फिर इसको इसको फिर इसको ऐसे करके। तो देखिए 1 3 1 4, ठीक है, फिर 1 3 के साथ 2 3, ठीक है, फिर 1 3 के साथ 1 3 के साथ 2 4, ये ले लिया। ठीक है, उसके बाद 1 4 के साथ दो दो लेंगे आप, 1 4 के साथ 2 3, ठीक है, और 1 4 के साथ 2 4, ठीक है, फिर 2 3 के साथ 2 4, ठीक है। ये सब ऐसे लेते जा रहा हूं, एक एक आपको खुद से चुनते जाना। ठीक है, अब आप लेंगे तीनों को लूंगा मैं, तो 1 3 1 4 2 3, फिर एक छोड़ के फिर ये 3 लेंगे। देखिए 1 4 2 3 2 4, ठीक है, इसको छोड़कर उसके बाद 3 3 ले लिए। अब अपन लेंगे चारों को, ठीक है, एक साथ चारों को ले लेते हैं।
14 1 4 2 3 2 4 ये 3 होगा। तो कौन सा छूट रहा है? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 और छूट रहा है। 3 और छूट रहे हैं इसमें। अच्छा, यहाँ पे ये छूटा है 13 14 ये छूट गया था। और 13 14 2 3, फिर उसके बाद 13 2 3 2 4, 13 13 2 3 2 4। फिर उसके बाद आप इसे जब लेंगे तो 14 2 3 2 4 है ना। यहाँ पे हो जाएगा 14 2 3 2 4, ये हो गया। और इसके बाद आपका हो जाएगा, दो एलिमेंट हो गए, 2 3 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4। ये मैंने एक और यहाँ पे छोड़ा है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 3 1 4 2 3। ये तो लिख दिया हूँ यार, ये नहीं बनेगा। 1 3 1 4 2 4, ये हो गया ठीक। फिर एक हो गया 1 3 2 3 2 4, फिर 1 4 2 3 2 4 1 2 3 2 4, और लास्ट वन हो जाएगा आपका 1 3, फिर
1 4 सेम यही तार देंगे, 2 3 2 4। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अभी टोटल 16 हमारे निकल गए, क्योंकि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि आपको सबको साथ लेके चलना था। यहां तक तो सब ठीक था, पर जब यहां पे आएंगे तो 1 3 1 4 2 3 ये तीन लिए, इसके बाद 1 3 ये 2 3 2 4, मतलब इसको छोड़कर जो इसको ले लिए, ठीक, ये तीन इनके इसी के साथ ये तीन होंगे। फिर उसके बाद 1 3 1 4 फिर ये 2 4, मतलब इसको छोड़कर। फिर अब इसके साथ 1 4 2 3 2 4 लास्ट में होगा। उसके बाद ये नीचे वाला पार्ट 1 3 1 4 2 3 2 4 सबको साथ में, इस तरह से अपने को बनाना है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मैं जानता हूं इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। अगर मान लीजिए आ गया तो कोशिश करिएगा कि अगर आप इसे प्रैक्टिस करके जाएं तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी, पर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, 2 वाले 3 वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं जाती। चलिए इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा।